Hello दोस्तों, this is Vishakha Dagar coming up with new session of Science and Tech Comprehensive Capsule, जहाँ पे हम आपके लिए कोई एक टॉपिक लेते हैं, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री कवरेज कराने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में हम आपके लिए ला रहे हैं आर्टेमिस मिशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कह रहे हैं कि आज से ऑलमोस्ट 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे। तो उन्होंने कहा था कि दिस माइट बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट ए ह्यूज लीप फॉर अ मैनकाइंड। वो पहली बार चांद पे गए तो उनको लिखा कि शायद एक आदमी के लिए वो एक पहला कदम था, पूरी एक इंसानियत के लिए वो एक बहुत बड़ी लीप थी और एक नया एरा शुरू हो गया था। कैसा एरा था वो एक एरा था जिसमें जो मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी है, उसने आउटर स्पेस में जाने लगे। हम नए जो प्लैनेट्स हैं या फिर सैटेलाइट्स हैं उन पे अपने रॉकेट्स एंड शिप्स एंड ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ाने लगे। उसके बाद हमने बहुत सारे मिशंस भेजे। हम इनफैक्ट जो आपके सोलर सिस्टम है उसके लास्ट तक जा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू होराइजन एंड इवन आपके जो वॉयाजर मिशंस हैं उसके थ्रू हम जो सोलर सिस्टम उसके एंड तक जा चुके हैं। एंड आर्टेमिस मिशन इज न्यू इन सीरीज, जो कि एक लूनर मिशन है। तो सवाल ये बनता है, चांद पे तुम पहले ही जा चुके हैं, तो ये लूनर मिशन एक नई लीप क्यों कहा जा रहा है कि जो पहले 60 साल पहले हुआ था उसके बाद कुछ ऐसा ही, उसके मुकाबले ही एक कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो कि इंसानियत के लिए एक नया एरा शुरू कर देगी। तो ऐसा क्या है आर्टेमिस मिशन में कि हम कह रहे हैं कि अब मैनकाइंड के लिए एक नया एरा शुरू हो रहा है। तो पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी टॉकिंग, हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कस हुआ क्योंकि अभी नासा ने आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था, जिसमें एक आपका वन ऑफ द हेवीएस्ट रॉकेट इन्वॉल्व था, जिसको हम स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS रॉकेट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा, इसमें हमने जो आपकी ओरियन स्पेस कैप्सूल है इसको भेजा था, इसके बारे में भी हम जानेंगे, इसकी सक्सेस के बारे में। और तीसरा, हमने इसमें जो अपना पूरा आर्टेमिस मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था आर्टेमिस मिशन की न्यूज़। एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे, पर सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टेमिस मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। टू नो दैट, हमने जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की तो हमने क्यों की थी? क्योंकि उससे हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहली बात, इससे हमें यूनिवर्स के बारे में नॉलेज मिलती है, हमारे सन, मून, अर्थ और हमारे ऑरिजिन के बारे में पता चलता है। स्पेस के जाने में जो कोशिश में हम नई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, उनको इन्वेंट कर लेते हैं, उसके सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। जैसे गांव देहात में, रिमोट एरियाज में सैटेलाइट की मदद से हम स्वास्थ्य और शिक्षा देते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन एंड टेली एजुकेशन। हमारी इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था भी सुधरती है जब थ्रू कम्युनिकेशन, IT के थ्रू हमने बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री बना दी है, IT सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हमारी एग्रीकल्चर को भी वेदर फोरकास्टिंग में मदद करती है। इनफैक्ट जो रॉकेट यूज़ होता है स्पेस लॉन्च में, वो हमारे मिसाइल एंड डिफेंस को भी इम्प्रूव करता है, जो कि पुराने वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल देयर मल्टीपल रीजंस कि कैसे हमारा जो स्पेस लॉन्च है वो हमें बहुत फ़ायदे देते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मे बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस ओनली, और या कोई और वजह हो, ह्यूमन का जो फ्यूचर होता है वो अर्थ पे कहीं ना कहीं थ्रेटन्ड होता है कि बाय द वे कोई एस्ट्रॉयड आ गया, अर्थ खत्म होने लगी, तो हमें शायद अर्थ को जाना पड़े। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इन्वॉल्व कि जो मेन है वो यहाँ से हट के बाकी और प्लैनेट्स को भी कॉलोनाइज करें, और जो हम स्पेस में और नए प्लैनेट्स को जानना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम अर्थ से उठ के दूसरे प्लैनेट को कॉलोनाइज करें और उसके थ्रू हम और दूर जाके यूनिवर्स को एक्सप्लोर करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ से जाके यूनिवर्स में कहीं और कॉलोनाइज करें। आर्टेमिस उसी में एक नई जुड़ाई है, उसमें हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आर्टेमिस कैसे डिफरेंट है बाकी और मिशन से मैं बता देती हूँ। ये था बिफोर, ये हम कहते हैं आफ्टर आर्टेमिस। आफ्टर क्या बदलने वाला है, एंड दिस इज बिफोर। इससे पहले इंसान की प्रेजेंस स्पेस में 2 तरीके से हुई है, या तो ह्यूमन प्रेजेंस हो, अदरवाइज रोबोटिक प्रेजेंस हो। राइट, कि इंसान खुद नहीं जाता, अपने रोबोट को भेज देता है और वो वहां से उसको इंफॉर्मेशन भेजता है। रोबोट किस तरीके से? या तो आपको ऑर्बिटर हो सकता है कि वो जाएगा और किसी और सैटेलाइट या फिर प्लैनेट को रिवॉल्व करेगा,
जैसे इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स को रिवॉल्व कर रहा है, उस पर लैंड नहीं कर रहा, उससे हम मार्स को देखते रहते हैं कि उसकी टोपोग्राफी, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। दूसरा लैंडर, ये सिर्फ रिवॉल्व नहीं करते किसी प्लैनेट के आसपास, ये उस पर लैंड करते हैं, उसकी ज़मीन को चेक करते हैं और वहाँ से डेटा अर्थ पे भेजते हैं। तीसरा रोवर, ये उसके सरफेस पे मूव करते हैं, उसकी सरफेस की जांच पड़ताल करते हैं एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से सैंपल भी भेजते हैं। और ह्यूमन प्रेजेंस भी रह चुकी है, बट अब तक हमारी ह्यूमन प्रेजेंस सिर्फ उनको छू कर आने की, सिर्फ सैंपल लाने तक ही थी। इससे ज़्यादा हम 1 डे या 2 डे का हमने कोई स्टे पैकेजेस अभी तक यहाँ पे नहीं लिए थे। एंड दैट्स हाउ आर्टेमिस इज डिफरेंट। यहाँ तक जो ह्यूमन बीइंग है वो पैसिव ऑब्जर्वर रहा है, उसने कभी इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली इंगेज नहीं किया, हमने कभी वहाँ रहने की कोशिश नहीं की। बट विथ आर्टेमिस ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू बी एक्टिवली इंगेजिंग विद द स्पेस, क्योंकि आर्टेमिस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि मून को कॉलोनाइज करेंगे, वहाँ पे लॉन्ग स्टे एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने मूवीज देखी है मार्शियन, आपने मूवीज देखी इंटरस्टेलर, और दोनों में आप देखेंगे कि कैसे जो हीरो हैं या हीरोइन है या एक्ट्रेस हैं वो एक नए प्लेनेट पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी ऑब्जेक्टिव को आर्टेमिस फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ कभी पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक्टिव एक्सप्लोरर हो, क्योंकि हम रहेंगे। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टेमिस मिशन, मून के पास लॉन्ग स्टे और कॉलोनाइजेशन यूज करना पॉसिबल करना, एंड देन उसकी सक्सेस को यूज करना, मार्स पे सेम चीज करना, वहाँ पे कॉलोनाइज करना, रहना, और उसके बाद बाकी और प्लैनेट पे सेम चीज करना। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द आर्टेमिस। तो सवाल ये बनता है आर्टेमिस ये कैसे पॉसिबल करेगा, किस तरीके से हम इसको आर्टेमिस में यूज कर पाएंगे। नॉन आर्टेमिस मिशन ये किसी एक मिशन से नहीं होने वाला या किसी एक पर्टिकुलर लॉन्च से नहीं होगा। आर्टेमिस मिशन विल बी सक्सेसफुल विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल लॉन्चेस। हमने मल्टीपल लॉन्च करेंगे मल्टीपल स्टेजेस में, जिसकी पहली स्टेज है आर्टेमिस 1। अब देखिए आर्टेमिस 1 में क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इन आर्टेमिस 1 के लिए लेट्स कंसिडर दिस इज अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, और ये जो छोटा सा है ये हमारा मून हो गया, ठीक है, ओके। आर्टेमिस 1 क्या करेगा, ये अर्थ से लॉन्च होगा, इसके बाद ये मून की ट्रेजेक्टरी में एंटर करेगा, फिर इसकी ट्रेजेक्टरी में रोटेट करेगा और पूरा सर्कल लगाने के बाद वापस अर्थ पे आएगा और पैसिफिक ओशन में लैंड कर जाएगा। सो इट विल गो, इट विल टेक अ राउंड, इट विल री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, री एंटर करेगा, स्प्लैश करेगा, आपके डिसेंट करेगा, स्प्लैश करेगा और रिकवर होगा। ये आर्टेमिस 1 का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, हमारा जो एक पर्टिकुलर जो हमारा रॉकेट है वो एक ओरियन स्पेस कैप्सूल को लेके जाएगा और ये करवाएगा। दिस इज आर्टेमिस 1। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, आर्टेमिस 1 जिसको हमने 2022 में भेजा है ये अनमैन्ड है प्लस ऑर्बिटर मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अनमैन्ड इसका मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं जा रहे इस मिशन में, इसमें सिर्फ आपका स्पेस कैप्सूल और कुछ डमीज या मैनिक्विन्स होंगे। ये ऑर्बिटर है, ये लैंड नहीं करेगा, ये मून के आसपास रिवॉल्व करेगा। अब आप मुझे बोलेंगे रिवॉल्व तो हम पहले ही कर चुके हैं, धीरे धीरे होगा, हर चीज धीरे धीरे होगी। सेकंड, इन द सेकंड फेज दैट इज आर्टेमिस 2 हम सेम चीज करेंगे, यहां से सैटेलाइट जाएगी, रिवॉल्व करेगी मून से, वापस आपके अर्थ पे आ जाएगी, पर इस बार इस सैटेलाइट में ह्यूमन बीइंग होंगे। तो दिस वन इज गोइंग टू बी मैन्ड प्लस ऑर्बिटर। इसका मतलब अभी भी ह्यूमन बीइंग को मून पे लैंड नहीं कराया जाएगा। नाउ कम टू थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में ऑर्बिटर जाएगा और इस बार मून पे लैंडिंग होगी। इन आर्टेमिस 3 ह्यूमन बीइंग की लैंडिंग होगी। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट अबाउट आर्टेमिस 3 इज पहली बार मून पे एक वुमेन, एक औरत को और एक कलर्ड पर्सन दैट मीन्स ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन इंसान को मून पे उतारा जाएगा। एंड दिस इज सिग्निफिकेंट
बिकॉज इन हिस्ट्री ऑफ द इंटायर स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट 200 मिशंस के आसपास हुए हैं, मोर देन 10 लोगों को मून पे ले जाने की कोशिश की गई है, बट आज तक अभी वुमेन वहाँ पे नहीं गई है या फिर कलर पर्सन हैज़ नॉट गॉन देयर। तो दिस इज फर्स्ट टाइम, पहली बार हिस्ट्री में आर्टेमिस 3 में एक वुमेन और एक कलर्ड पर्सन को मून पे उतारा जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखें, वुमेन पहले भी स्पेस में जा चुकी है बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, मून पे नहीं, ठीक है। द सेम विद गोज विद कलर्ड पर्सन। तो मून पे पहली बार औरतें जाएंगी, नॉट इन स्पेस। ये छोटी छोटी डिटेल ना सवाल गलत कर सकती हैं आपके लिए, इसे ध्यान रखना है। जैसी डिटेल यहाँ पे कि ये अनमैन्ड और ऑर्बिटर है, लैंडर नहीं है, रोवर नहीं है, सिर्फ ऑर्बिट करेगा और कोई एस्ट्रोनॉट नहीं होगा। ये भी ऑर्बिट करेगा 2, लेकिन इस केस में ह्यूमन बीइंग इसके पार्ट होंगे, सैटेलाइट होंगे। देन थर्ड इज आर्टेमिस 3 जिसमें ह्यूमन बीइंग सेटल करेंगे। तो क्या दैट मीन्स ये जो ब्लैक मतलब अफ्रीकन पर्सन, द कलर्ड पर्सन एंड द वुमेन जो यहाँ पे जाएंगे, तो क्या यहीं से कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाएगी? नो, द फैक्ट इज कॉलोनाइजेशन विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेटवेज। इसके बाद नासा हर साल एक मिशन लॉन्च करेगा जिसमें वो गेटवे बनाने की कोशिश करेगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या है गेटवे? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। इस गेटवे को एक लाइन में मैं बोलना हो तो आई कैन से दैट इट इज इंटरनेशनल लूनर स्पेस स्टेशन। जैसे पहले हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, लेकिन जो आपका लूनर स्पेस स्टेशन होगा, दिस इज योर मून। लूनर स्पेस स्टेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मून को ऑर्बिट करेगा, राइट। आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता है। इसको 4-5 एजेंसीज ने मिलकर बनाया है, मतलब पार्टिसिपेंट हैं इसके, लेकिन जो लूनर स्पेस स्टेशन है वो अर्थ को नहीं, वो कॉन्स्टेंटली मून को ऑर्बिट करेगा। एंड इसको पूरे आर्टेमिस मिशन को भी किसी एक एजेंसी ने नहीं बनाया, याद रखेंगे। इसमें नासा यूएसए की एजेंसी इन्वॉल्व है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है, इसमें जापान की स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है एंड कैनेडियन भी इन्वॉल्व है। ये 4 कंट्रीज जो या फिर ये कॉन्टिनेंट आर इन्वॉल्व इन दिस। इस गेटवे का फंक्शन क्या होगा? द फंक्शन ऑफ दिस गेटवे, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फंक्शन ऑफ दिस गेटवे। पहली बात, ये लाइक अ स्पेस स्टेशन विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं लाइफ साइंस के ऊपर कि ह्यूमन बॉडी स्पेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली अराउंड मून, और जो बाकी माइक्रोब्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर दे विल ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स एज वेल। जो भी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टडी करते हैं वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। सेकेंड, दिस विल एक्ट एज अ गेटवे और डॉकिंग फैसिलिटीज, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड अगर कोई भी लॉन्च अर्थ से होता है यहाँ पे रहने के लिए, तो वो सीधा मून पे नहीं जाएगा, वो पहले जाएंगे गेटवे में स्टे करेंगे, यहाँ पे डॉक इन करेंगे और फिर यहाँ से उनको फैसिलिटी मिलेगी मून तक जाने की। तो ISS इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कॉरिडोर। इस लाइक पहले यहाँ पे डॉक इन करो फिर जाओ ना। ये जो डॉक इन फैसिलिटी है ये सिर्फ मून के लिए नहीं यूज होगी, लेटर ऑन इसी को हम यूज करेंगे मार्स के लिए, राइट। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्स पे भी जाना चाहते हैं और आगे होगा सोलर सिस्टम में। आई जस्ट डोंट हैव स्पेस, मार्स ऐसे यहाँ लाई नहीं करता, आई जस्ट डोंट हैव स्पेस। तो जब हमें मार्स पे जाना होगा तो हम उसके लिए भी यूज करेंगे। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू नासा आप मून के मिशन को 1-2 हफ्ते में खत्म कर सकते हो, 3-4 दिन में प्लान कर सकते हो कि कम्युनिकेशन एटलीस्ट 3 दिन में हो जाती है, बट मार्स के साथ इट टेक्स ईयर्स to do the entire thing, and that's the reason we need gateways. So that is the reason gateway का जो entire the objective is कि हम बाकी planets को colonize कर सकते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास ऐसे gateways हो जो कि satellites
और प्लैनेट्स के आसपास हो, जिसकी वजह से इन सैटेलाइट्स पे रहा जा सके, रहने की कोशिश की जाए। बिकॉज ऑब्वियसली सीधा इन पे लैंड करना रहना मुश्किल नहीं है, बट इनके पहले आसपास रहने की कोशिश की जाएगी, फिर हम इन पे उतरेंगे। तो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग इंटायर आर्टेमिस मिशन। बट हमें सिर्फ पूरा आर्टेमिस नहीं समझना, हमें समझना है आर्टेमिस 1 जो अभी भेजा गया है वो क्या करने वाला है। ठीक है, दिस इज आर्टेमिस 1। अगर आप आर्टेमिस 1 की कॉम्पोजिशन समझना चाहते हैं देन अंडरस्टैंड ओनली फ्यू थिंग्स कि इसमें क्या क्या है ना। आर्टेमिस 1 इज मेड अप ऑफ 3-4 थिंग्स। नंबर 1, इसमें है आपका SLS रॉकेट सिस्टम। SLS रॉकेट सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द हेवीएस्ट रॉकेट। एंड ध्यान रखिएगा जब भी मैन्ड मिशन होते हैं हैवी रॉकेट चाहिए होते हैं, जैसे कि वो हैवी पेलोड पहुंचा सके, क्योंकि इंसान को रहने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, फूड, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स। मैन को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, दैट्स व्हाई हैवी पेलोड। आप देखेंगे हमने भी गगनयान से पहले वन ऑफ द हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल बनाए, दैट इज GSLV। विदाउट दैट हमने नहीं सोचा कि हम ह्यूमन बीइंग को भेज सकते हैं। नो, विद PSLV वी डिडंट थिंक अबाउट इट, विद GSLV इट इज पॉसिबल। और ये क्या है मैं कभी और बताऊंगी। एंड दैट इज द रीजन SLS इज वन ऑफ द हेवीएस्ट रॉकेट जो कि नासा डेवलप कर रहा है पिछले काफी सालों से, एंड इन एंटायर प्रोसेस $90 बिलियन खर्च कर चुका है। तो इट इज अबाउट इट्स सक्सेस एज वेल कि इस हैवीएस्ट रॉकेट पे हम क्या करेंगे, SLS रॉकेट सिस्टम पे वी आर गोइंग टू प्लेस ओरियन स्पेस क्राफ्ट, ओरियन स्पेस कैप्सूल। ये स्पेस कैप्सूल ही होगा जिसको ये रॉकेट लेके जाएगा, यहां से कुछ राउंड लगवाएगा यहाँ पे, और राउंड लगवाने के बाद वापस आपके मून पे लेकर आ जाएगा ओरियन स्पेस कैप्सूल। तो SLS की तो स्ट्रेंथ चेक होगी, इसको पहुंचा सकता नहीं पहुंचा सकता। स्पेस कैप्सूल की स्ट्रेंथ चेक होगी इन टर्म्स ऑफ कि ये आउटर एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाए, इंडियन एटमॉस्फेयर में री एंटर कर पाए, डिसेंड कर पाए, स्प्लैश होने के बाद वापस इसको रिकवर किया जा सके। स्प्लैश मतलब जाके पैसिफिक ओशन में गिर जाएगा, वहां से इसको ढूंढ के भी निकालना है। नहीं ढूंढ पाए तो बेचारे हमारे एस्ट्रोनॉट चले जाएंगे। एंड थर्ड थिंग which is important in here is Orion is not empty, though it does not have human being, क्योंकि unmanned है, human being नहीं है, but इसमें मैनिक्विन या डमीज है। वही मैनिक्विन जिन पे कपड़े टंगाते, बट ये मैनिक्विन नॉर्मल मैनिक्विन नहीं है, ये ऐसे मैनिक्विन है जिसके टिश्यूज और सेल्स और स्किन ह्यूमन टिश्यू सेल स्किन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सेंसर्स एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग एटमॉस्फेयर पर रिएक्ट करता है। सो इफ यू आर नॉट सेंडिंग एस्ट्रोनॉट, वी सेंडिंग डमीज विच कैन टेल अस अबाउट कि ह्यूमन बीइंग पे क्या असर होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज ओरियन स्पेस कैप्सूल हमें ये बताने वाला है कि किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ, it is going to have multiple CubeSats, multiple nano satellites, smaller satellites, and these smaller satellites would have multiple functions. जैसे कोई एक वाटर ढूंढेगी, कोई एक वाटर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए पानी की जरूरत होती है बहुत। दूसरी हाइड्रोजन या हीलियम ढूंढेगी फॉर द सेक ऑफ फ्यूल, जिससे कि इंसान की अर्थ से डिपेंडेंस कम हो। तीसरी ये देखेगी कि ह्यूमन बीइंग पे क्या असर पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द आउटर एटमॉस्फेयर, एंड दैट्स व्हाई मल्टीपल क्यूबसेट्स विल बी इन्वॉल्व्ड, एंड दैट्स व्हाट इट इज अबाउट आर्टेमिस 1। तो बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। पहली सिग्निफिकेंस ये है कि फर्स्ट टाइम इन एरा वी आर टेकिंग अ न्यू लीप। क्यों? क्योंकि अब हम एक्टिव एक्सप्लोरर बनने वाले हैं देन बीइंग अ पैसिव ऑब्जर्वर। We are going to have first time in history extended human stay. We are going to colonize the space. हम मून इसको यूज करेंगे मून तक जाने में, और फिर मून को यूज करेंगे, और ये जो गेटवे है उसको लॉन्च पैड यूज करेंगे मार्स और बाकी प्लैनेट्स तक जाने के लिए। ठीक है, तो डीप स्पेस
exploration will be possible here. And next it will perform a knowledge function. हमें अपने यूनिवर्स, मून, सन, अर्थ, इनके ओरिजिन के बारे में पता चलेगा जब हम मून को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एंड लास्टली इट हैज टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिक फंक्शन. टेक्निकल कैसे? नासा अपनी पिछले 60 साल की सक्सेस को यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं कि हमने वन ऑफ द हैवीएस्ट जो क्या है रॉकेट डेवलप किए. वी कैन एक्चुअली मेक इट पॉसिबल कि हम मून पे रह सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है. वो इतने दिनों से प्रैक्टिस करें री एंट्री, डिसेंट एंड रिकवरी. सो इट इज demonstration of technical expertise, a pride for the American citizen. And for the financial expenditure as well, they have to justify कि वो $90 billion कहाँ खर्च किए. तो ये अमेरिका के लिए सिग्निफिकेंस है. बट फॉर अस above 4. हम कुछ सीखेंगे और हम भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. So this was all understanding Artemis. ये हमने आर्टेमिस सीखा, उसके A to Z हमने चीज़ें जानी. इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ट्राई एंड रीच मी. मैं कोशिश करूँगी उन्हें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें एंड सो दैट वी कैन मूव अहेड विद नेक्स्ट. यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कम अप विद अ वीडियो ऑन दिस. वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.